मित्रों नमस्कार। अभी आप मेरे सीरीज में देख रहे हैं कि भविष्य मालिका में क्या लिखा हुआ है और कौन लोग थे, कैसी भविष्य मालिका है और उसका उल्लेख कहाँ कहाँ मिलता है। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको ये बतलाना चाहता हूँ कि भविष्य मालिका में जो लिखा था वो अभी तक क्या सच हुआ है और आने वाले समय में निश्चित रूप से जब कोई एक चीज़ सही गुजरती है और एज इट इज़ गुजरे अक्सर से, तो फिर लगता है नहीं आगे की बातें भी इसमें सही होंगी। तो इस वाले एपिसोड के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या भविष्य मालिका में बातें सच हुई हैं और आने वाले समय में और क्या जो घटनाएँ दिख रही हैं, जो सच होती हुई दिख रही हैं, वो ऐसी कौन कौन सी घटनाएँ होंगी। तो इनकी मैं आपसे चर्चा करूँगा, क्योंकि अब जो समय चल रहा है निश्चित रूप से मैंने गणनाओं में आपसे कहा भी है कि अब कलयुग समाप्त हो चुका है। 2012 जो मेरी गणनाओं में आता है और उसके बाद से अब सतयुग का प्रारंभ है, लेकिन अभी हम मिश्रित युग में चल रहे हैं। सतयुग का पूर्ण जो प्रारंभ होगा 2032 में होगा और अभी जो साइलेंस काल है इसमें बहुत सारी घटनाएं इस प्रकार की घटेंगी कि काफ़ी गंभीर स्थितियाँ लोगों को देखनी पड़ेंगी और धर्म ध्वजा जिसके हाथ में होगी, जो सनातन धर्म का पालन करेगा वही बच पाएगा, बाकी लोग इसमें नहीं बच पाएंगे। तो उसके लिए भी आगे मैं बहुत सारे अपने जो वीडियो हैं वो आगे आपको देता रहूँगा कि अन्य देशों की अब स्थिति आगे क्या होगी और भारत कैसे विश्व विजय करेगा। और जैसे लोग कहते हैं ना कि आज हम सनातनियों का एक भी देश नहीं है, आप ये देखेंगे कि आधी दुनिया सनातनियों की होगी और पूरी दुनिया सनातन को मानेगी। तो अब हम भारत भूमि हमारी हो इतनी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ग्रह योग बताते हैं। आने वाला जो अवतार है वो निश्चित रूप से सत्य, शांति, दया, क्षमा, प्रेम, इनकी उत्पत्ति भगवान कल की अवतार जब आएंगे तब इन सब चीज़ों की वो उत्पत्ति करेंगे और सभी धर्मों को मिला दिया जाए तो यही 5 जो बातें हैं ये सारे धर्मों में कही गई हैं। लेकिन वो अब चूँकि विकृत हो चुकी हैं और उन्हें समझाने वालों की मानसिकताएँ भी बिगड़ चुकी हैं। हर व्यक्ति को अपना धर्म चल रहा है, मानवता सब लोग भूल चुके हैं, तो बहुत सारी नेगेटिव स्थिति इसमें बन गई हैं। तो जो पंच सखा हैं, इन पंच सखाओं की एक अपनी विशेषता है, क्योंकि यह बात बताना आपको इसलिए ज़रूरी है कि जिस व्यक्ति ने कहा है कि उसका पोर्टफोलियो क्या है, व्यक्ति तो ये देखना चाहता है ना। तो ऐसा ही जब समय कलयुग का घोर चल रहा था 14वीं शताब्दी के अंत में, ये सारी चर्चाएं थी, क्योंकि जब भक्त परेशान होता है तो सन्यासी के पास ही जाता है, फिर उससे समाधान पूछने की कोशिश करता है, देवज्ञ के पास जाता है, समाधान पूछता है, तो देवज्ञ फिर अपनी साधनाओं के माध्यम से उसकी बातों का जवाब देते हैं। तो उसी में से एक अच्युतानंद दास जी थे। हालांकि पंच सखाओं की अपनी पूरी विशेषताएं और पंच सखा एक समय में ही पैदा हुए हैं और इन सब सखाओं ने मिलकर लगभग 1,90,000 के आसपास ग्रंथों की रचना की है और भरे पड़े हैं भविष्य को लेकर। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा इस समय में उड़ीसा में कौन सा राजा जन्म लेगा, उस राजा के बारे में इस समय भविष्यवाणी 600 साल पहले कर देना कि एक दिव्यांश राजा आएंगे, उन राजा की एक संतान नहीं होगी और उसके बाद फिर इनके कलयुग समाप्त हो जाएगा। उस चीज़ का 600 साल पहले राजा का नाम लिख देना, 19 पीढ़ियों के उल्लेख कर देना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि आज छोटे छोटे चमत्कारी बाबत आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ऐसी जो चीज़ें हैं वो घटित हो रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो दम है। तो अच्युतानंद दास जी जो थे वो अपने आप में एक अवतारी पुरुष जिनको कह सकते हैं, उनके पूर्व जन्म के भी अपने अवतार थे। तो उन्होंने जो ग्रंथ लिखा है और ग्रंथ में बहुत क्लियर किया है कि सब कुछ उलट पलट हो सकता है लेकिन मेरी वाणी उलट पलट नहीं होगी। तो ये भी एक बड़ी बात है। और साथ में उनके जो देवज्ञ थे, एक जो देवज्ञ थे वो ब्रह्मांड के ज्ञाता थे और उनका बलराम दास जी उनका नाम था। तो ब्रह्मांड के बारे में उनको पूरी जानकारी, जैसा आपने गर्ग ऋषि को देखा तारे नक्षत्र देख के बता देते थे, तो वो जानकारी उनको थी। जगन्नाथ दास जी जो थे भक्ति मार्ग के थे, भगवान क्या करना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं, ये भक्ति मार्ग का व्यक्ति बहुत आसानी से बता देता है। सृष्टि के बारे में क्या हो सकता है, भगवान की बातें सिर्फ भक्त पढ़ सकता है, बाकी कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता। वो भक्त भी जो भगवानमय हो, ऐसा नहीं कि भक्त भगवान की बातें पढ़ ली और बाहर फैला दी। तो ये वो बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो भगवत सत्ता का ही भक्त है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो जगन्नाथ दास जी उनमें से एक थे अनंत दास जी। तो ये गणित मर्मज्ञ थे। साइंस की उत्पत्ति लोग बोलते हैं अलग हुई है, लेकिन ज्योतिष से साइंस की उत्पत्ति हुई है ये पक्का है। तो ज्योतिष साइंस के लिए एक ग्रंथ है, ये भी निश्चित है।
और उस गणित का जो मर्मज्ञ होगा उन सब चीज़ों का कालखंड का बड़ी आसानी से गणना कर लेता है। एक थे यशोधरा जी। तो इनका यशवंतदास जी का जो था आगम निगम के संबंध में उनका एक बड़ा स्टडी थी, और उन्होंने इस तरह से इन लोगों ने मिलकर, पांचों लोगों ने अपनी अपनी विद्याओं के माध्यम से इन ग्रंथों की रचना की, और इन ग्रंथों की रचना में यह सब भविष्य लिखा हुआ है। अब मैं आपसे एक बात करूँगा, वह जो अभी सच हो चुकी हैं। तो सबसे पहला जो संवाद है वो संवाद है गरुड़ के साथ। तो गरुड़ के साथ जो संवाद है वो मैं आपको, भगवान और गरुड़ का जो संवाद है उसकी भविष्यवाणी में आपको बतला रहा हूँ। गरुड़ संवाद जो भगवान के साथ इसका हुआ है, उसमें पहला उल्लेख यही आता है कि जो कलयुग का जब शुरुआत होगी तब राजा दिव्य सिंह उड़ीसा के राजा होंगे, जिनको कोई संतान नहीं होगी। आज आप देखें कि 600 वर्ष पहले 14वीं शताब्दी के अंत में जो भविष्यवाणी की है, आज वो सही है। व्यक्ति का, राजा का नाम भी दिव्य सिंह है और निसंतान भी है। तो पहली भविष्यवाणी तो उनकी ये सच होती है। अब हम दूसरी भविष्यवाणी की बात करते हैं। दूसरा लिखा, जगन्नाथ क्षेत्र में एक पत्थर गिरेगा, आकाशीय पिंड आएगा, वो पत्थर गिरेगा, और पत्थर गिरने के बाद जो सामान्य क्षेत्र है उसमें अप्राकृतिक घटनाएं घटना शुरू होंगी। वहाँ के लोगों में मानसिक रूप से बहुत सारे नेगेटिव परिवर्तन होंगे, और ये जो धर्म का क्षेत्र है वो धर्म का क्षेत्र मानसिक रूप से नहीं रहेगा। तो वो जो आमला बेड़ा एक जगह है जगन्नाथ परिक्षेत्र में, तो वहाँ पर ये पत्थर का गिरना हुआ, और उसके बाद से स्थिति ये आई कि वहाँ कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी है वो जो एक मर्यादा होना चाहिए, वो मर्यादाएं मंदिर में बहुत कुछ नहीं रही। वो स्थिति आप देखने को ही मिलती हैं। तीसरी भविष्यवाणी के नीलांजन क्षेत्र जब भगवान छोड़ेंगे तब उनकी जगन्नाथ मंदिर में जो चूना लगा हुआ है दीवारों पर, सालों से एक जैसा लगा हुआ था, लेकिन वो जब गिरना शुरू होगा, दीवारें छोड़ने लग जाएंगी। वैसे तो सामान्य घटना ये है कि जब कोई चीज़ पुरानी होती है तो झड़ने लग जाती है, तो व्यक्ति उससे कंपेयर कर लेता है, लेकिन 400 साल से जो नहीं गिरा हो वो अब गिरना शुरू हो जाए तो थोड़ा सा सोचने में तो आता है। दूसरा, जब गिरना चूना शुरू होगा तब भारत की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी। तो एक भविष्यवाणी उनकी ये सच होती है। ये भी एक आश्चर्यजनक रूप से सत्य हम इसको मानेंगे ही कि ऐसी स्थिति घटित होना, आर्थिक रूप से कमज़ोर होना। अब चौथी बात भगवान और गरुड़ के उसमें था, जब गरुड़ ने पूछा, भगवान आप जब नीलांजन छोड़ेंगे तो मुझे ऐसे क्या संकेत मिलेंगे, मैं आपसे कहाँ आकर मिलूँगा, क्योंकि गरुड़ तो उनका वाहन है, उसको कहीं ना कहीं तो मिलना है। तो भगवान ने जब कहा कि जब मैं नीलांजन छोड़ूंगा तब उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भयंकर तूफान आएंगे, और तूफान के कारण जो तबाही होगी, और फिर तूफान वहाँ से निकलेगा। तो आपने देखा होगा कि उड़ीसा का तूफान जिस तरह से कन्वर्ट होकर जापान पहुँचा है, तो वैज्ञानिक आज भी हैरान है कि ये तूफान परिवर्तित कैसे हुआ। और उस तूफान में भयंकर तबाही आई, और उस तूफान का ही एक और था कि जो चक्र है नीला, ये चक्र वहाँ पर टेढ़ा होगा। तो उसके बाद फिर ये चक्र भी वहाँ टेढ़ा हुआ, और वहाँ एक बाज पक्षी आकर एक सूर्य शिला है उसके ऊपर बैठेगा, तो वो घटना भी वहाँ पर घटी। तो ये भी एक संकेत है कि भगवान अपने नीलांचल जो स्थान है उसको अब ये छोड़ चुके हैं, और चक्र भी टेढ़ा हुआ है। साथ ही एक घटना का और उसमें उल्लेख किया, जब मैं वहाँ छोड़ूंगा तो मेरा रत्न जड़ित सिंहासन में आग लगेगी, और उसके बाद कलयुग की समाप्ति होगी। तो कुछ वर्षों पहले ये घटना भी घट चुकी है कि उस रत्न जड़ित सिंहासन में आग भी लगी है, और उसके बाद परिस्थितियाँ परिवर्तित भी हुई हैं, वहाँ के लोगों में भी परिवर्तन आए हैं, और रुग्णता भी वहाँ पर बढ़ी है। तो नाना प्रकार की जो गरुड़ संवाद है, ये पूरा संवाद जैसा था अक्षर से अभी तक तो सत्य हुआ है। आगे भी बहुत सारे उसमें क्वेश्चन हैं, इनके जवाब भगवान ने उनको दिए हैं, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, वो स्थान भी उन्होंने बताए हैं। उनकी चर्चा हम आगे आपसे फिर जब भी मौका लगेगा तब मैं आपसे फिर करूँगा। और अब इसी का दूसरा एक पार्ट है, अर्जुन और भगवान का संवाद है। अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किए हैं कि आप कहाँ रहेंगे, कलयुग के बाद कलयुग समाप्ति के क्या लक्षण हैं, उनकी भी उन्होंने चर्चा की है कि आप जब अवतरण लेंगे तब वैकुंठ में क्या होगा, और धरती पर क्या होगा, धरती पर क्या संकेत मिलेंगे जिसमें हम आपको समझ जाएं, क्योंकि भगवान की बातें समझना आसान काम नहीं होता है। तब भगवान ने उन्हें सिलसिलेवार फिर यही समझाया था। जैसे वहाँ पर एक रसोई है भगवान जगन्नाथ जी की, जिसमें लाखों लोग यदि आ जाएं तो भी खाना वहाँ कम नहीं पड़ता है और खाना वहाँ बचता नहीं है।
उस रसोई पर बिजली गिरने का उन्होंने संकेत दिया था, जब मेरा आना होगा तो वहाँ पर बिजली गिरेगी। तो ये भी एक भंडार में बिजली गिरने का संकेत भी कुछ समय पहले पूरा हो चुका है। तो ये भी एक भविष्यवाणी उनकी सही रही, क्योंकि पर्टिकुलर स्थान आप 600 साल पहले बता दो यहाँ बिजली गिरेगी, ये बड़ी बात होती है। आज साइंस भी नहीं बता सकता कि आगे बिजली कहाँ गिरेगी, अगली भी 4 दिन बाद कोई बिजली गिरेगी, कहाँ गिरेगी, वो आप नहीं बता सकते। उन्होंने जगह का स्थान बताया। फिर इसके बाद भंडार क्षेत्र की ख्याति कम होना शुरू हो जाएगी। तो एक समय कहा जाता था कि जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ, और आज आप वहाँ जाकर देखेंगे कि पहले, क्योंकि मैं तो वहाँ पहले भी गया और अब भी गया, तो अब जो अंतर जो आया वो काफ़ी दिखाई देता है। तो कुल मिला के ये दूसरी बात भी उनकी सही होती। अब तीसरी बात फिर वो बोलते हैं कि जब कलयुग समाप्त होगा तो मंदिर का जो परिसर होगा उसमें उल्लू का आके बैठना, बाज पक्षियों का आकर बैठना, और चक्र है उसका तिरछा होना, ये जो संकेत हैं ये भी अब चक्रवात तूफान के बाद आए हैं, तो वहाँ पर सारे काम होने लग गए हैं। फिर उसमें ये कि जब ऐसा बढ़ना शुरू होगा तो यहाँ के पार्षद अनियंत्रित हो जाएंगे। तो पार्षद अर्थात जो वहाँ की व्यवस्थाएं संभालते हैं वो लोग, तो आज जब आप देखेंगे जाकर, जो पहले गए होंगे उनसे आप पूछेंगे तो आपको स्थिति बहुत क्लियर दिख जाएगी। तो ये भी स्थिति वहाँ पर अब बहुत क्लियर हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ पर एक कल्प वृक्ष है, जो बट वृक्ष है, और 5000 साल पुराना वो बट वृक्ष है। वो ज़्यादा बढ़ता भी नहीं, ज़्यादा घटता भी नहीं। उसके बारे में कहा जाता है यदि आप उसकी कोई डाली तोड़ें, पत्ता तोड़ें तो जगन्नाथ भगवान को बहुत कष्ट होता है, और पुजारी से जब भगवान का संवाद होता है तो भगवान उससे शिकायत करते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ, तो उसके उपाय करने होते हैं। क्योंकि आपने देखा कोई भगवान, हालांकि चमत्कार बहुत हैं यहाँ पर, तो एक चमत्कार ये भी है कि जब भगवान बीमार पड़ते हैं तो वहाँ पर बीमारी के लिए उनको दवाई कराई जाती है, सारे काम कराए जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में होता है, आज भी होता है, सालों से होता है। ठंड के क्षेत्र में पर्टिकुलर दिन होते हैं, उस समय भगवान बीमार पड़ते हैं तो उनके लिए दवाई औषधियों को कराया जाता है। और ये सत्य है, उस समय आप टेम्परेचर नापते हैं जब लोग, तो टेम्परेचर उसका मूर्ति का बढ़ा हुआ मिलता है, मूर्ति में धड़कनें मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें आज भी प्रूव्ड हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि जब ये जो बट वृक्ष है, इस कल्प बट वृक्ष में बढ़ना शुरू होगा, इसकी डालियाँ टूटना शुरू होंगी, पत्ते अधिक झड़ना शुरू होंगे, अनियंत्रित रूप से ये बढ़ना शुरू होगा और भगवान को छूना ये शुरू कर देगा, तब कलयुग की निशानी आएगी। तो अब बट वृक्ष बढ़ भी रहा है, उसकी डालियाँ भी टूट रही हैं, पत्ते भी टूट टूट कर गिरते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले में और अब में काफ़ी अंतर आ रही है। जब झुककर उसकी डाली भगवान को स्पर्श कर, भगवान के मंदिर की शिखा को स्पर्श करेगी, 11 वर्ष से 19 वर्ष के बीच में जब भगवान का जन्म होगा, तो उस समय में सरकार का दखलंदाजी बढ़ जाएगी। और अभी कहते हैं कि इनका जन्म हो चुका और ये स्थिति बन रही है। और उस परिस्थिति के यदि हम देखते हैं तो 2012 से यदि कलयुग निकालते हैं, 12 और 10 22, और 11वें साल में यदि हम 23 साल को जोड़ते हैं तो 23वें साल से लेकर 8 साल और 31 तक, यह जो समय, इस समय में काफ़ी उथल पुथल वहाँ पर मचनी शुरू होगी और यहाँ सरकार दखलंदाजी करना शुरू कर देगी। अभी आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कि एक मोहतरमा वहाँ की एसडीएम या कलेक्टर कुछ भी हुई और वो मंदिर में जाने के लिए जिद करने लग गई। वो पढ़नों के कारण वहाँ उनका प्रवेश नहीं हो पाया, अन्य धर्म के होने के कारण। और ऐसी हरकतें लगातार जब होंगी तो प्रशासन फिर सब चीज़ों को अपने हाथ में ले लेता है, तो वो स्थिति भी आने वाले समय में घटित होगी। लेकिन उसकी शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है। तो ये जो संवाद है, जो घटनाएं घट गई हैं, ये हम उनकी बात कर रहे हैं। बाकी की फिर एक फहरिस्त बड़ी लंबी है जिसमें कि अब घटनाएं वापस घटित होने वाली हैं। और अब ये घटनाएं हैं जो अभी घटित होना बाकी हैं। इसमें कुछ चौंकाने वाली भविष्यवाणी हैं। एक दृष्टि से तो भारत और सनातनियों के लिए बहुत खुशखबरी वाली हैं, परंतु दूसरी तरफ ये चूँकि इतनी विभीषिकाएँ होती हैं तो नुकसान तो इसमें होता ही है, तो उस तरफ की भी है। तो कुल अभी कुछ भविष्यवाणी 6-7 का मैं आपसे भी उल्लेख कर रहा हूँ जो दिख रही हैं कि अभी घटित होने वाली हैं और होंगी, इसलिए मैं उनका उल्लेख कर रहा हूँ। बाकी तो भविष्यवाणी बहुत लंबी है जिसको कि आप सोचेंगे एक गप आपको लगेगी, लेकिन वो भविष्यवाणी अक्षर से भविष्य में सत्य होंगी और ये भविष्यवाणी सत्य बहुत जल्दी होने वाली है। जैसा उनका एक था समुद्र के क्षेत्र का बढ़ना, पुरी का डूबना, तो ये पहले भी हुआ है। भगवान जो बेड़ियाँ हनुमान वहाँ पर हैं, हनुमान जी को तो भगवान राम ने वहाँ बिठाया है कि आप यहाँ बैठे रहें, तो समुद्र अपनी मर्यादा नहीं लागेगा। नहीं तो पहले ऐसा होता था, जगन्नाथ की जब आरती होती थी तो समुद्र आरती के लिए मंदिर तक में घुस जाता था, तो ये स्थिति होती थी। तो अब वो भविष्यवाणी कभी भी घटित हो सकती है। दूसरा इसमें आता है कि तृतीय विश्व युद्ध का शुरू होना।
तो ये भी एक वायरस के बाद संकेत मिलता है कि तृतीय विश्व युद्ध शुरू होगा। तो वो स्थिति भी इसमें बनी। आपने कोरोना वायरस देखा और उसके बाद ये तृतीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है और ये समाप्त होकर ही कलयुग समाप्त होगा और भगवान फिर नए सिरे से नए संविधान की रचना करेंगे। तो ये भी अब बहुत अच्छे संकेत दिख रहे हैं। और ऐसे 64 प्रकार के वायरस अभी आएंगे। अभी आपने देखा है कि उसके बाद कई सारे वायरस आने शुरू हो गए हैं और 64 वायरस आएंगे जो काफ़ी गंभीर बीमारियों की ओर संकेत दे रहे हैं। और वैसे ही मैंने पहले कहा था कि विवेकानंद ने भी बोला था जिसके फेफड़े मजबूत होंगे वो आने वाले समय को सर्वाइव कर पाएगा। तो और भगवान की कृपा है कि कुछ दिन से योग की भी एक जो धुरी भारत में बनी है तो योग ध्यान चलना शुरू हुआ है। तो आप भी योग ध्यान करें तो इस चीज़ से आप बच पाएंगे। अगला आ रहा है कि चीन का कई भागों में टूटना। यह भी एक संकेत है कि जिस प्रकार से जो हरकतें करता है वो वैसे ही मारा जाता है। तो चीन ने अभी तक लोगों को तोड़ना और लोगों को एकजुट नहीं होने देना, लोगों के बीच में बेमनसी पैदा करना, ये उसने शुरू से किया है। भारत में तो आतंकवाद का जनक कहा जाए तो मेरे अनुसार तो मैं चीन को ही बोलता हूँ। पाकिस्तान के पास तो ना खुद ही खाने के पैसे नहीं, आतंकवाद कहाँ फैलाएगा। लोग वहाँ के हैं, पैसा और दिमाग चीन का है और हथियार चीन के हैं। तो इन मूर्खों को वो इस तरीके से टैकल कर लेता है कि पैसा भी इनका लगवा देगा, आदमी उनके ले लेगा, हथियार पकड़ा देगा और बदनाम करवा देगा। तो जो छद्म युद्ध इस तरह से लड़ते हैं उनका आकस्मिक रूप से प्रकृति नाश कर देती है। तो वो नाश होना भी चीन का बाकी है, जो मैंने अपनी भविष्यवाणी में भी कहा है और समय भी उसको बताया है। तीसरा, भारत में चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, भूटान, इन सब का मिलना, यह भी एक संकेत है कि ये सब चीज़ें भारत के साथ मिलेंगे और एक वापस बड़ा भारत का एक साम्राज्य स्थापित होगा, ये भी इसमें बताया है। और 2032 तक भारत का विश्व गुरु बनना। जिस तरह से भारतीय संस्कृति का पिछले 15 वर्षों से बोलबाला हो रहा है, भारतीय संस्कृति को जिस तरह से लोग वाक स्वीकार कर रहे हैं, अन्य धर्म के लोग प्रतिदिन भारतीय संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। एक समय था जबकि हिंदू कन्वर्ट हुआ करता था, भारतीय संस्कृति का लोग कन्वर्ट होते थे। आज वो समय है कि दूसरे धर्म के लोग वापस पढ़ लिख के जो आ रहे हैं वो वापस कन्वर्ट होते जा रहे हैं। तो ये संकेत है कि भारत की संस्कृति में लोग परिवर्तित हो रहे हैं। जो परिवर्तित नहीं हो रहे हैं तो भारतीय संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। बात यहाँ संस्कृति की स्वीकारोक्ति की है, बात धर्म परिवर्तन की नहीं है। क्योंकि धर्म में अभी जैसे 5 धर्मों की जो 5 स्थापना भगवान करने वाले हैं, सत्य है, सेवा है, तो इनका प्रेम है। तो ये जो सब 5 चीज़ें 5 धर्म के अंदर से तो ली हुई हैं और अब उनकी वापस स्थापना करने वाले हैं। तो लोग धर्म को भूलकर अब उन मूल स्वरूप में आएंगे और जब मूल स्वरूप में आएंगे तो वो सनातन संस्कृति, क्योंकि हर दिन जो नया होगा वो सनातन होगा, तो व्यक्ति अपने आप इसको स्वीकार कर लेगा। और ये घटना भी अब बहुत लंबा समय नहीं बचा है। 2032 की हम बात करें तो 10 साल बचे हैं और विश्व युद्ध की बात करें तो 2026 से 25 से 27 में तबाही होनी है, तो उसमें भी 5 साल से ज़्यादा का समय नहीं है। तो सारी स्थिति अब घटित होने वाली है। तो ये घटित होने वाली भविष्यवाणी है और बाकी आने वाली भविष्यवाणी की चर्चा फिर मैं आपसे कुछ समय के बाद करूँगा। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, फिर नए विषय के साथ आपसे फिर भेंट होगी। नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।